हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका हमारी आज की क्लास में स्वागत है। आज की जो हमारी क्लास है, जैसा कि हमने डिक्लेयर किया था कि हम अ न्यू स्टाइल ऑफ जनरल इंग्लिश क्लास 12th के लिए एक सीरीज आज से स्टार्ट कर रहे हैं। और ऐसी ही एक सीरीज हमारी क्लास 10th के लिए है, जिससे कि इंग्लिश के पेपर में जो भी डाउट्स आपके हैं वो हम टाइमली क्लियर कर सकें और बोर्ड एग्ज़ाम में आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकें। ओके, सो बी रेडी विद योर पेन एंड पेपर। अपना पेन पेपर निकाल लीजिए, क्योंकि कुछ नोट्स भी आपको लेने होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपके माइंड में आ सकते हैं। तो जब हम यहाँ अपना पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं क्लास में, तो आपके माइंड में अगर कोई भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है तो आप उसे नोट डाउन करें, क्योंकि कई बार क्या होता है कि बाद में हम उस क्वेश्चन को स्किप कर जाते हैं, हमें ध्यान नहीं आता और हमें ऐसा लगता है कि एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था जब सर वो टॉपिक पढ़ा रहे थे, लेकिन आफ्टर सम टाइम हम भूल जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, क्योंकि क्वेश्चन है जहाँ आंसर है वहाँ। आपकी क्वेरी को क्लियर करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन अपने क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स के थ्रू हम तक पहुंचाना ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अब हम अपनी क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर है वो स्टार्ट करते हैं। बी रेडी डियर स्टूडेंट्स। और डियर स्टूडेंट्स, ये आपके सामने सिलेबस है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्क्सशीट। सेक्शन ए रीडिंग, सेक्शन बी राइटिंग और सेक्शन सी ग्रामर एंड ट्रांसलेशन। तो हम जो स्टार्टिंग करेंगे वो सेक्शन सी से करेंगे, और इसके पीछे रीज़न ये है कि राइटिंग सेक्शन को समझने के लिए आपका ग्रामर सेक्शन और ट्रांसलेशन सेक्शन क्लियर होना ज़रूरी है। ये हमारा बेसिक सेगमेंट है। तो हमारी जो स्टार्टिंग होगी क्लास की वो ट्रांसलेशन सेक्शन से होगी। उसके बाद हम आगे के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे, जिससे कि जो वीकर स्टूडेंट्स हैं, जिनके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हैं, वो भी अच्छे से समझ पाएँ और हमारे साथ जुड़ सकें और इस क्लास का फुल एडवांटेज ले सकें। राइट, हम ईजी टू टफेस्ट इस सीक्वेंस को फॉलो करेंगे। इससे क्या होता है कि जो स्टूडेंट बेसिकली थोड़ा वीक होते हैं उनको भी समझने में आसानी होती है। जैसे जैसे हमारा लेवल एडवांस होगा, हम जो टफर चैप्टर्स हैं उसको भी अटेंड करेंगे, लेकिन स्टार्टिंग हम ट्रांसलेशन से करेंगे, टेंस से करेंगे, क्योंकि ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। अगर ये आपके क्लियर हो जाते हैं तो राइटिंग सेक्शन और रीडिंग सेक्शन यहाँ भी आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो ये है हमारा फर्स्ट चैप्टर जो हम डिस्कस करेंगे, और ये सेगमेंट है ट्रांसलेशन। आप देख सकते हैं ट्रांसलेशन सेगमेंट है, ये सेक्शन सी है, जिसमें फर्स्ट चैप्टर है 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स। ये एक ऐसा चैप्टर है फॉर्म्स ऑफ वर्ब कि इस कॉन्सेप्ट को अगर आप क्लियर नहीं करते हैं तो आगे जो भी चैप्टर्स आप स्टडी करना चाहते हैं उनमें डेफिनेटली आपको बहुत सारे चैलेंजेस रहेंगे और आपको उन्हें समझ पाना पॉसिबल नहीं होगा। अगर ये चैप्टर, ये कॉन्सेप्ट आपका अच्छे से क्लियर हो जाता है, थोड़ा आप इसे स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, तो ग्रामर के जितने भी चैप्टर्स आप स्टडी करेंगे उनमें आपको काफ़ी हेल्प रहेगी, क्योंकि ये चैप्टर सभी चैप्टर्स के साथ इंटरकनेक्टेड है। यानी आप कोई भी चैप्टर ओपन करिए ग्रामर के अंदर, हर एक चैप्टर के अंदर आपको सपोर्ट मिलेगा फॉर्म्स ऑफ वर्ब का। तो जो भी स्टूडेंट्स स्ट्रॉन्ग साइड होते हैं, थोड़ा जिनको फॉर्म्स ऑफ वर्ब अच्छे से याद होती हैं, 100% भले ना सही लेकिन काफ़ी हद तक जिनके पास एक अच्छा खासा स्टॉक होता है, तो उनको आसानी रहती है किसी भी चैप्टर में, क्योंकि हर सिंगल सेंटेंस, आप कोई भी सेंटेंस क्रिएट करिए, बिना वर्ब के कोई सेंटेंस पॉसिबल नहीं है, और हर सेंटेंस के अंदर अलग अलग फॉर्म्स अप्लाई होती हैं। तो जिनको फॉर्म्स ऑफ वर्ब ये क्लियर होती हैं, काफ़ी हद तक वो स्टूडेंट्स बेटर स्कोर करते हैं इंग्लिश के अंदर। तो इससे आप समझ सकते हैं कि ये चैप्टर कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। राइट, आपकी बुक में आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पे 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब ये लिस्ट की गई हैं, और ये जो वर्ब्स की लिस्ट है ये आपको 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th जितने भी वर्जन हैं इस बुक के,
या ऑलमोस्ट बुक्स में, जो भी ग्रामर की बुक्स होती हैं सभी में आपको इस तरह की टेबल दी जाती हैं फॉर्म्स ऑफ वर्ब की। लेकिन होता क्या है कि बहुत कम स्टूडेंट्स इन लिस्ट को अच्छे से यानी सीरियसली लर्न करते हैं, इनसे गुजरते हैं। ज़्यादातर स्टूडेंट कुछ पॉपुलर वर्ब्स को बार बार यूज करके ही अपना काम चलाते रहते हैं। राइट, प्ले, डांस, गो, कम, ये जो नॉर्मल वर्ब्स हैं डेली लाइफ में जिनका यूज ज़्यादा है, पॉपुलर वर्ब्स जो हैं, इन्हीं को अपने स्टेटमेंट्स में यूज करते रहते हैं जब भी कभी वो सेंटेंस मेकिंग करते हैं। इसका साइड इफ़ेक्ट ये होता है कि बहुत सारी वर्ब्स के साथ उनका कनेक्शन ही नहीं हो पाता, और जब वो कंपोजिशन या कॉम्प्रीहेंशन के क्वेश्चन करते हैं तो कई बार ऐसी वर्ब्स उनके सामने आ जाती हैं जिनको उन्होंने कभी अपने सेंटेंसेज में यूज ही नहीं किया होता, तो वहाँ वो थोड़ा चैलेंज फेस करते हैं। तो ये जो फॉर्म्स ऑफ वर्ब हैं इसकी एक अच्छी खासी लिस्ट यहाँ दे रखी है। ये टेबल नंबर 1 है, और देखिए आप इसका सेकंड पेज ये रहा, तो ये एक अच्छी खासी लिस्ट है। और आप पेज टर्न करें, ये काफ़ी एक्सटेंडेड टेबल है, यानी बहुत सारे इसमें फॉर्म्स ऑफ वर्ब दे रखी हैं बुक के अंदर। नेक्स्ट पेज पर भी देखें आप, तो अप्रॉक्सीमेटली 500 के करीब वर्ब्स, फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स इन्होंने यहाँ दे रखी हैं। अब सवाल ये पैदा होता है, क्या हम इन सभी फॉर्म्स ऑफ वर्ब को आसानी से याद कर सकते हैं, या कोई ऐसा मेथड है जिससे कि हम इनको समझ सकें, याद कर सकें? तो ये सारे पॉइंट्स हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। तो इस तरीके से 9 पेजेज में ये चैप्टर आ रहा है, फॉर्म्स ऑफ वर्ब। तो एक अच्छा खासा ये कलेक्शन है। अब क्वेश्चन ये है कि हम इतनी सारी वर्ब्स को कैसे मेमोराइज करें? क्या कोई ऐसी ट्रिक हो सकती है, कोई ऐसा मेथड हो सकता है जिससे कि इन फॉर्म्स ऑफ वर्ब को हम काफ़ी हद तक अपने माइंड में फीड कर सकें? तो अभी इस क्लास में हम यही सब बातें आपको बताएंगे, ऐसे कुछ पॉइंट्स, ऐसे कुछ ट्रिक्स डिस्कस करेंगे, कुछ टिप्स आपके साथ शेयर करेंगे जिससे कि इनको समझना, इनको याद करना काफ़ी हद तक आपके लिए सिंपल हो जाएगा और आपके लिए ये इतना बड़ा चैलेंज नहीं रहेगा। ओके, सो बी रेडी फॉर द नेक्स्ट पार्ट। तो फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स को समझने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप हमारे साथ ज़्यादा यहाँ जुड़ें, समझें, और बाद में ये स्क्रीन को स्टिल करके आप इन पॉइंट्स को नोट भी करेंगे अपनी नोटबुक में, क्योंकि ये काफ़ी हेल्पफुल नोट्स आपके लिए रहने वाले। तो ये मेरे हैंडमेड नोट्स हैं, ज़रा इनको डिस्कस करते हैं आपके साथ जिससे कि थोड़ा इस कॉन्सेप्ट को समझना आपके लिए सिंपल हो जाए। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है? देयर आर 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स। तो ये तो पॉइंट आपको पहले से क्लियर है, इसमें कुछ ऐसा नया नहीं है। बेसिकली 3 फॉर्म्स होती हैं वर्ब की, प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। तो 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब हैं, ये आप यहाँ देख सकते हैं, पॉइंट नंबर 1। लेकिन जो नेक्स्ट पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना है। ये जो वर्ब्स होती हैं बेसिकली किसके बारे में बताती हैं? वर्ब्स का कनेक्शन होता है टेंस के साथ। और इंग्लिश ग्रामर में आपको बेसिक कितने टेंसेज के बारे में पढ़ाया जाता है? तो ग्रामर में आप 3 टेंसेज के बारे में स्टडी करते हैं, और वो बेसिक 3 टेंसेज कौन से हैं? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। इसका मतलब ये हुआ कि जो वर्ब्स होती हैं वो आपको टेंस के बारे में ही रिपोर्ट करती हैं, और टेंस का मतलब है, अगर आप पब्लिक लैंग्वेज में देखें तो इसका मतलब है टाइम। टाइम को ही ग्रामर में क्या बोलते हैं हम? टेंस, राइट। तो जो वर्ब्स होती हैं वो आपको टाइम बताती हैं, एक्शन टाइम बताती हैं कि जिस एक्शन की बात सेंटेंस में की जा रही है, जिस कार्य की बात की जा रही है, वो किस टाइम में हुआ, वो प्रेजेंट में हुआ, वो पास्ट में हुआ, या वो फ्यूचर में हुआ। तो वर्ब्स का कनेक्शन किससे है? टेंस से। वर्ब्स मतलब टेंस। तो टेंस कितने टाइप के हैं? 3, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अब आगे इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको समझना है कि जो वर्ब की 3 फॉर्म्स की हम बात कर रहे थे कि वर्ब की 3 फॉर्म्स होती हैं, वो होती किस किस टेंस में हैं। अब यहाँ आपको समझना है कि जो 3 फॉर्म्स होती हैं उनमें से पहली जो फॉर्म होती है वो होती है प्रेजेंट फॉर्म,
जिसको आप फर्स्ट फॉर्म भी कहते हैं, और फर्स्ट फॉर्म के लिए राइट वर्ड क्या है? प्रेजेंट फॉर्म। इसको आप प्रेजेंट फॉर्म भी कह सकते हैं, लेकिन मोस्टली स्टूडेंट्स इसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट फॉर्म। तो फर्स्ट फॉर्म जो होती है वो किस टेंस में होती है? प्रेजेंट में। ओके, और बाकी जो टू फॉर्म्स होती हैं जिनको आप सेकंड थर्ड फॉर्म कहते हैं, तो सेकंड फॉर्म को आप पास्ट फॉर्म भी कह सकते हैं। ऐसे ही थर्ड फॉर्म के लिए राइट वर्ड है पास्ट पार्टिसिपल। तो ये थ्री फॉर्म्स के नाम क्या हो गए? प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, जिनको आप फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म ऐसे भी बोलते हैं। तो प्रेजेंट के अंदर केवल एक फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म, और पास्ट के अंदर आप देख सकते हैं टू फॉर्म्स हैं, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, यानी पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि फ्यूचर टेंस के अंदर कोई भी वर्ब फॉर्म नहीं होती। जितनी भी वर्ब फॉर्म्स होती हैं बेसिकली वो केवल प्रेजेंट और पास्ट में होती हैं। एक फॉर्म प्रेजेंट के अंदर होती है, फर्स्ट फॉर्म, और सेकंड और थर्ड फॉर्म जो होती हैं वो पास्ट के अंदर होती हैं। फ्यूचर के अंदर कोई भी वर्ब फॉर्म नहीं होती। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है। यानी जितनी भी मैन वर्ब्स हैं बिना कुछ उसमें ऑक्सिलरी ऐड किए वो या तो प्रेजेंट में जा सकती हैं या पास्ट में। अगर किसी भी वर्ब को आप फ्यूचर में ले जाते हैं तो आपको सपोर्ट करना पड़ता है उस वर्ब से पहले विल और शैल। बिना विल शैल के सपोर्ट के कोई भी मैन वर्ब फ्यूचर में शिफ्ट नहीं होगी, क्योंकि फ्यूचर में कोई भी वर्ब फॉर्म नहीं होती। राइट, अब हम आगे बात करते हैं कि जो वर्ब की फॉर्म्स जिनके बारे में अभी हम बात कर रहे थे कि इनको कैसे याद किया जाना चाहिए, कैसे समझा जाना चाहिए, क्या सिस्टम हो सकता है। तो इसको समझने के लिए आपको हमारे इन नोट्स को ज़रा ध्यान से देखना है, और बाद में आप स्क्रीन को स्टिल करके इनके नोट भी ले सकते हैं, इनको नोट डाउन भी कर सकते हैं, जिससे कि आप बाद में इनको मेमोराइज कर सकें। बिना रिवीजन के कोई भी टॉपिक हो आप उसकी डेप्थ में नहीं पहुंच सकते। अगर आप चाहते हैं कि आपका स्कोर इम्प्रूव हो, अगर आप और गहराई में जाना चाहते हैं ग्रामर के अंदर, तो फर्स्ट पॉइंट ये है कि आपको रिवाइज करना है। सेकंड पॉइंट, आपको अपने क्वेश्चंस, जो डाउट्स हैं जो आपके माइंड में आते हैं स्टडी करने के बाद इस क्लास में, उनको हमारे साथ शेयर करना है कमेंट बॉक्स के थ्रू। तो यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो फॉर्म्स ऑफ वर्ब आप पढ़ते हो अपनी बुक में, जो अभी मैं आपको दिखा रहा था, आपकी बुक में ये लिस्ट दे रखी है। ओके, ऐसी करीब 500 वर्ब फॉर्म्स दे रखी हैं आपकी इस बुक में। तो आप अगर इनको मेमोराइज करना चाहते हैं, याद करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको पहले इन्हें कैटेगराइज करना होगा। अलग अलग कैटेगरीज में इनको डिवाइड करना है आपको, और वो कैटेगरीज किस बेस पर हैं ज़रा वो समझें। कैट 1 यानी पहली कैटेगरी, ये वो वर्ब्स हैं जिनमें तीनों की तीनों फॉर्म्स क्या होती हैं? सेम। यानी तीनों फॉर्म, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तीनों फॉर्म सेम होंगी। फर्स्ट कैटेगरी वो है। तो जब आप नोट डाउन करें अपनी नोटबुक में तो कैटेगरी वाइज करें। ओके, इससे क्या होगा, आपको लर्न करना समझना आसान हो जाएगा। आप अपनी कम से कम 2 सीट्स पर कौन सी वर्ब नोट करें? कैटेगरी 1। कम से कम आप ज़्यादा नहीं तो 50 वर्ब्स इस कैटेगरी में नोट करें। कौन सी कैटेगरी? उसका टाइटल क्या है? ऑल 3 फॉर्म्स आर सेम, जहाँ पर तीनों फॉर्म्स, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म क्या है? सेम। तो ऐसी वर्ब्स को आप नोट करें अलग सीट पर। इससे क्या होगा, आपको उन्हें समझना और लर्न करना आसान हो जाएगा। मैं कुछ एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल, इस कैटेगरी के अंदर मैंने कुछ एग्जांपल लिए हैं, जैसे शट, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म शट और थर्ड फॉर्म शट। तो ये फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है और यहाँ ये थर्ड फॉर्म है। तो आप देख सकते हैं शट शट शट, तीनों फॉर्म क्या है? सेम। ऐसे एक और एग्जांपल लेते हैं, पुट। पुट मीन्स रखना, शट मीन्स क्या है? बंद करना। पुट पुट पुट, तीनों फॉर्म्स क्या है? सेम। तो मैं सिर्फ आपको एग्जांपल के तौर पर दे रहा हूं, लेकिन आपको कम से कम 50 वर्ब्स, ओके, गूगल की हेल्प आप ले सकते हैं, आपके पास जितनी भी ग्रामर बुक्स हैं उनकी हेल्प ले सकते हैं। तो टारगेट रखें, 50 में थोड़ा कम रह जाती है, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा एक्स्ट्रा हो जाती है, नो प्रॉब्लम, लेकिन एक टारगेट लेके चलना सही रहता है। तो 50 वर्ब्स कम से कम इस कैटेगरी में आप अपनी जो नोट्स हैं उनमें नोट डाउन करें, जो आपकी नोटबुक है, इससे आपको काफ़ी हेल्प होगी, लेकिन कैटेगरी वाइज। ओके, तो ये फर्स्ट कैटेगरी कौन सी वर्ब्स की है? जहाँ पर तीनों फॉर्म्स क्या हैं? सेम। राइट। अब हमारी जो सेकंड कैटेगरी है, कैटेगरी नंबर 2,
ऑल थ्री फॉर्म्स आर डिफरेंट, जहाँ पे तीनों फॉर्म्स डिफरेंट हैं, कम से कम ऐसी भी 50 वर्ब्स आप नोट करें जहाँ पे तीनों फॉर्म्स क्या हैं, डिफरेंट। और ध्यान दीजिए, इन वर्ब्स को हम स्ट्रॉन्ग वर्ब्स भी कहते हैं, स्ट्रॉन्ग वर्ब्स, और इनको हम इरेगुलर वर्ब्स भी कहते हैं। कौन सी वर्ब्स को? जिनकी तीनों फॉर्म्स डिफरेंट होती हैं, इनको हम स्ट्रॉन्ग वर्ब्स भी कहते हैं और इरेगुलर वर्ब्स भी कहते हैं। इनके एग्जाम्पल देखें। फॉर एग्जाम्पल, गो, वेंट, गॉन, तो फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। डू, डिड, डन, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। आप देख सकते हैं कैटेगरी 2 में ऐसी वर्ब्स हमने ली हैं जिनकी तीनों फॉर्म्स क्या हैं, डिफरेंट। तो ऐसी वर्ब्स को क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग वर्ब्स या इरेगुलर वर्ब्स। तो ऐसी भी कम से कम 50 वर्ब्स का टारगेट आप रखें, नोट करें। तो अगर आप कैटेगरी वाइज इनको लर्न करेंगे और इनको रिटन करेंगे आप, तो लर्न करना आसान होगा। तो ये काफ़ी ईजियर हो जाएगा आपके लिए। आप एक दो बार इस प्रोसेस से गुजरिए, आप देखिएगा आपको ये टॉपिक उतना चैलेंजिंग नहीं लगेगा और बहुत हद तक आप इसको कंट्रोल कर पाएंगे। और इसका इम्पैक्ट आपके ग्रामर के जितने भी चैप्टर्स आप पढ़ोगे, वर्ब की फॉर्म्स अगर आपको थोड़ा स्ट्रांग हो जाती हैं, तो इसका इम्पैक्ट बाकी सारे चैप्टर्स पर आने वाला है, राइट। ये चैप्टर अगर आपका स्ट्रांग है तो बाकी सारे चैप्टर्स पर एक स्ट्रेंथ आप फील करोगे कि अब हम पहले से बेहतर उनको समझ पा रहे हैं, राइट। अब थर्ड कैटेगरी थर्ड, जहाँ सेकंड और थर्ड फॉर्म्स क्या है, सेम। तो इस कैटेगरी में भी कम से कम 50 वर्ब्स आप नोट करें जहाँ पे सेकंड और थर्ड फॉर्म्स क्या होती हैं, सेम। मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ। कैटेगरी 3, टेल, टोल्ड, टोल्ड, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। बाय, बॉट, बॉट, बाय मीन्स खरीदना, टेल मीन्स कहना, तो बाय, बॉट, बॉट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो आप देख सकते हैं सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या है, सेम। लेकिन कोई पैटर्न फिक्स नहीं है, सेकंड और थर्ड फॉर्म में कोई पर्टिकुलर पैटर्न नहीं है कि हमें ऐसा ही करना है, लेकिन एक पॉइंट कॉमन है कि सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या है, सेम। तो इन वर्ब्स को हमने कैटेगरी नंबर 3 में रखा है। तो ऐसी 50 वर्ब्स आपको लिस्ट करनी है, इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। ओके, ये कैटेगरी नंबर 3 थी, राइट। अब नेक्स्ट कैटेगरी है कैटेगरी नंबर 4, जिनमें हम सेकंड थर्ड फॉर्म के अंदर या तो ईडी या फिर आईईडी अटैच करते हैं। ओके, मैं ज़रा नोटबुक को इधर स्लाइड करता हूँ, आप देख नहीं पा रहे होंगे। तो फोर्थ कैटेगरी में उन वर्ब्स को रखा है हमने जिनमें हम ईडी या आईईडी अटैच करते हैं। सेकंड और थर्ड फॉर्म के अंदर हम ईडी या आईईडी अटैच करते हैं। ओके, तो देखते हैं इसके कुछ एग्जांपल्स। तो फोर्थ कैटेगरी के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पर स्क्रीन पर हमने ये फोर्थ कैटेगरी में देखिए ऐड फर्स्ट फॉर्म। तो फर्स्ट फॉर्म के अंदर हमने ईडी अटैच किया और सेकंड और थर्ड फॉर्म क्रिएट हो गई, एडिड, एडिड। आस्क, ASK, आस्क फर्स्ट फॉर्म है और इसका सेकंड फॉर्म क्रिएट करने के लिए हमने फर्स्ट फॉर्म में ईडी अटैच किया और थर्ड फॉर्म में भी हमने फर्स्ट फॉर्म में ईडी अटैच करके थर्ड फॉर्म क्रिएट किया। तो सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम है, लेकिन एक सिमिलरिटी क्या है, सेकंड और थर्ड फॉर्म दोनों में हम ईडी अटैच कर रहे हैं। क्लियर। अब हम इसी कैटेगरी में कुछ ऐसी वर्ब्स लेते हैं जिनमें हम आईडी अटैच करते हैं, जैसे कैरी फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पे हम वाई को डिलीट करके आईईडी, आप देख सकते हैं आईईडी अटैच कर रहे हैं। और इसी तरीके से थर्ड फॉर्म में भी आईईडी लगाया हमने फर्स्ट फॉर्म में वाई को डिलीट करके। तो कैरी, कैरीड, कैरीड, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। इन द सेम वे ट्राई, ट्राई मीन्स कोशिश करना, कैरी मीन्स ले जाना। ट्राई करिए, आप ये सारी चीज़ें समझ सकते हैं। ओके, तो ट्राई, इसमें देखिए वाई को डिलीट किया हमने और आईडी अटैच किया सेकंड फॉर्म, ऐसे ही थर्ड फॉर्म में किया। तो सेकंड एंड थर्ड फॉर्म सेम है, लेकिन एक पॉइंट कॉमन क्या है कि सेकंड और थर्ड दोनों फॉर्म्स में हमने फर्स्ट फॉर्म में वाई को डिलीट किया है और उसकी पोजीशन में आईईडी अटैच किया है। तो इस कैटेगरी की भी आपको अलग से वर्ब्स नोट करनी है और जिनमें हम ईडी अटैच करते हैं उनको अलग से नोट करना है। तो कम से कम 25 इस कैटेगरी में और 25 इस कैटेगरी में, ओवरऑल 50 वर्ब्स आप फोर्थ कैटेगरी में नोट डाउन करें। तो ये नोटिंग आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है, क्योंकि जब चीज़ों को हम जम्बल्ड वे में लेते हैं, उनका कोई सीरीज, उनके बीच में कोई डिफरेंस, उनके बीच में कोई सिमिलरिटी हम नहीं ट्रेस कर पा रहे हैं और हम उनको जम्बल्ड वे में अपने सामने रखते हैं और माइंड में हम फेंकना शुरू करते हैं कि बेटा याद कर,
तो हमारा माइंड उन चीज़ों को ग्रिप नहीं कर पाता। लेकिन अगर आप एक पैटर्न समझ लें, कोई उसके अंदर जो सिमिलरिटी है उनको एक तरफ लें, उनके म्यूचुअल डिफरेंसेस को समझते हुए उनको कैटेगराइज करें, तो बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है ऐसे कॉन्सेप्ट्स को समझना, जैसे फॉर्म्स ऑफ वर्ब। ओके, तो फोर्थ कैटेगरी में हमने 2 डिविजन्स किए हैं, एक वो जिनमें आप ईडी अटैच करते हैं सेकंड थर्ड फॉर्म में, एक वो जिसमें आप आईईडी अटैच करते हैं सेकंड और थर्ड फॉर्म में। तो कम से कम 25 इधर और 25 इधर, दोनों सब कैटेगरीज में आपको 25 वर्ब्स नोट डाउन करनी है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, और वो जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है कैटेगरी नंबर 5। अब ये जो 5th कैटेगरी है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये बताया गया है कि हम कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनके अंदर इन द थर्ड फॉर्म्स वी ऐड en, यानी थर्ड फॉर्म के अंदर हम en अटैच करते हैं। कुछ ऐसी भी वर्ब्स हैं। एग्जाम्पल देखते हैं कैटेगरी नंबर 5 में, ब्रेक फर्स्ट फॉर्म, ब्रोक सेकंड फॉर्म, ब्रोकन। ओके, ब्रेक मीन्स तोड़ना, तो सेकंड फॉर्म ब्रोक और थर्ड फॉर्म ब्रोकन। इसमें हमने क्या अटैच किया, en। बाइट यानी काटना, लेकिन दांतों से, डिवाइस से नहीं, किसी से, चाकू से नहीं, नाइफ से नहीं, दांतों से अगर कोई चीज़ काटी जाती है तो वहाँ पे वर्ड क्या यूज होगा, बाइट। सेकंड फॉर्म बिट, थर्ड फॉर्म बिटन। तो आप देख रहे हैं हमने en अटैच किया है थर्ड फॉर्म में। तो अगर हम इन चीज़ों को इस तरीके से कैटेगराइज करते हैं फॉर्म्स ऑफ वर्ब को, तो काफ़ी हद तक हम इनको समझ सकते हैं और हमारे लिए इनकी डिफरेंसेस को, इनकी सिमिलरिटीज़ को समझना बहुत आसान हो जाता है। और जब हम इस तरीके से वर्ब की फॉर्म्स को लर्न करते हैं तो ये बहुत सिंपल हो जाता है। और आप 2-3 बार इस तरीके से रिटन वर्क करिए, बहुत सारी फॉर्म्स ऑफ वर्ब आपको क्लियर हो जाएंगे। तो आपने यहाँ देखा कि किस तरीके से हमने वर्ब की फॉर्म्स को यहाँ पे डिवाइड किया है, और वो कैटेगरीज कितनी हैं, 5। कैटेगरी 1 जिसमें 3 फॉर्म्स सेम हैं, कैटेगरी नंबर 2 जिनमें 3 फॉर्म्स डिफरेंट हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों डिफरेंट हैं। कैटेगरी नंबर 3 जिनमें सेकंड और थर्ड फॉर्म्स क्या हैं, सेम। कैटेगरी नंबर 4 जिनमें हम सेकंड और थर्ड फॉर्म के अंदर क्या अटैच करते हैं, ईडी और आईईडी, राइट। तो ये चीज़ें हमें ज़रा समझनी है। और ऐसे ही हमारी नेक्स्ट कैटेगरी है कैटेगरी नंबर 5, जिसमें हम थर्ड फॉर्म के अंदर क्या अटैच करते हैं, en। तो आप वर्ब की फॉर्म्स को मेमोराइज करने के लिए ये जो हमारा सिस्टम यहाँ पे हमने शेयर किया है कि आप कैटेगराइज करें वर्ब्स को, और कम से कम 50-50 वर्ब्स आप टारगेट करें। कुछ कम ज़्यादा हो जाएं, नो प्रॉब्लम। आप गूगल की हेल्प से 50-50 वर्ब्स इन सभी में नोट डाउन करें कैटेगरी वाइज अलग अलग सीट्स पर, और फिर इनको आप मेमोराइज करने की कोशिश करें, तो बहुत हद तक आप इस टॉपिक को समझ पाएंगे। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जब आप इनको कैटेगरी वाइज लिस्ट कर लेंगे, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, इस टैब से मैंने 2 एग्जांपल्स दिए हैं, आपको कम से कम 50-50 एग्जांपल्स हर कैटेगरी के अंदर लेने हैं। और आप चाहें तो इनका मीनिंग भी एक कॉलम में नोट कर सकते हैं। तो फर्स्ट फॉर्म और नेक्स्ट में आप यहाँ पे इसका मीनिंग भी लिख सकते हैं जब आप नोटबुक में नोट डाउन करें, जिसका मीनिंग आपको पता नहीं है, क्योंकि कोई भी ऐसा वर्ड आप नोट डाउन ना करें जिसका मीनिंग पता नहीं है। मीनिंग पता होना बहुत ज़रूरी है। तो आप कॉलम कितने बनाएं, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम मीनिंग का, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, और एक कॉलम और बना सकते हैं आप चाहें तो, जिसमें आप आईएनजी फॉर्म भी ले सकते हैं। लेकिन बेसिक फॉर्म्स जो होती हैं वो 3 होती हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। आईएनजी फॉर्म में क्या होता है, आप फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी अटैच कर देते हैं तो आपकी ये आईएनजी फॉर्म बन जाती है। लेकिन जो बेसिक 3 फॉर्म्स हैं वो केवल ये 3 हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, जिनको हम प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कहते हैं। तो आप इस तरीके से इनको कैटेगरी वाइज नोट डाउन करें और कम से कम 50-50 वर्ब्स का टारगेट लें। और सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो सेंटेंस मेकिंग आप करते हो, तो आपको ये एक टारगेट रखना चाहिए कि जो वर्ब्स आपने नोट किए हैं, जैसे आप प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ोगे तो वहाँ पे रूल्स को डिस्कस करने के बाद हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। तो आप पर्सनल प्रैक्टिस में टारगेट क्या लें कि जो आपने फॉर्म्स ऑफ वर्ब नोट किए हैं, फर्स्ट कैटेगरी से स्टार्ट करें। कम से कम
20 वर्ब्स पर डे आप अप्लाई करें, यानी 20 सेंटेंसेज लें और डोंट रिपीट योर वर्ब्स। एक वर्ब आपको एक ही बार यूज करना है, नेक्स्ट सेंटेंस में नया वर्ब लेना है। तो आप उन वर्ब्स को जो आपने नोट किए हैं आप यूज में भी लाएं, सेंटेंस मेकिंग में भी उनको लें। इससे क्या होगा कि उनको सेंटेंस में कैसे प्ले करना है इसके साथ आपका कनेक्शन होगा, तो आप उसको सही से समझ पाएंगे। कई बार क्या होता है, हम उनको नोट डाउन करते हैं, लेकिन जब हम सेंटेंस मेकिंग करते हैं तो हम कुछ पॉपुलर वर्ब्स को ही रिपीट करते रहते हैं। ये हैबिट बहुत हद तक आगे चल के हमारे ग्रामर के बेस को वीक करती है। डोंट रिपीट योरसेल्फ। अपने सेंटेंसेज में अपनी जो सब्जेक्ट्स होते हैं, वर्ब्स होती हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं, इनको रिपीट मत किया करो। आपको 20 सेंटेंसेस देने हैं तो 20 सब्जेक्ट्स अप्लाई करने हैं, 20 वर्ब्स अप्लाई करनी है और 20 ऑब्जेक्ट्स अप्लाई करने हैं। उनमें जो वर्ड्स हैं उनको रिपीट नहीं करना है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट में। रिपीटिशन किल्स योर टैलेंट। आप एक ही चीज़ को बार बार करते हैं और दूसरी चीज़ को टच भी नहीं करते, तो इससे आप पासिंग स्कोर ला सकते हैं, काम चला सकते हैं, लेकिन आप टॉपिक की डेप्थ में नहीं जा सकते। आगे चल के आपका कंपोजिशन कॉम्प्रिहेंशन में थोड़ा प्रॉब्लम आ सकती है, राइट। तो आपका जो अप्रोच है पढ़ने का वो थोड़ा हेल्दी होना चाहिए। तो मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ शेयर किए हैं। आई होप आपको इनसे काफ़ी हेल्प मिलेगी। अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के थ्रू शेयर करें। तो सेंटेंस मेकिंग में आपको वर्ब्स को ज़रूर सपोर्ट करना है, लेना है। और कहीं किसी भी वर्ब को लेकर के आपको कोई डाउट है तो आप मेरे साथ जुड़ें, कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं। तो आगे हम नेक्स्ट जो क्लास लेंगे वो इसी सीरीज़ को फॉलो करेंगे। तो 12th क्लास के जितने भी स्टूडेंट हैं जो बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारियों में लगे हुए हैं वो ज़रूर सीरियसली इस क्लास को लें, और अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं जो 12th क्लास में हैं उनको इस वीडियो का लिंक भेजें, जिससे कि वो जल्दी से जल्दी इस क्लास से जुड़ सकें, क्योंकि ये लेसन्स हमारे रेगुलर बेसिस पे होंगे और जितने भी क्वेश्चंस कमेंट बॉक्स के थ्रू आपके हम तक पहुंचेंगे हम उनको ज़रूर अटेंड करेंगे। सो बी इंटरैक्टिव, ओके। तो आज की क्लास के बारे में जैसा भी आपका फीडबैक है प्लीज़ शेयर योर फीडबैक थ्रू योर कमेंट्स। थैंक यू वेरी मच। और कल हम इसी सीरीज़ में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर से आपके सामने होंगे। हैव अ गुड डे।